वेलकम है गाइस आप सभी का न्यू व्लॉग के साथ आ गए हैं वापस मोनिका आलोक दुबे के ब्लॉग पर। तो आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पोहा बनाया था सुबह नाश्ते का, दिन का शुरुआत। और ये पकौड़ी जो ऊपर भाभी दे गई थी, दाल की पकौड़ी है, चटनी है। तो वो सुबह हम नाश्ता कर रहे थे। और आगे ब्लॉग पर देखिएगा क्या क्या किया है पूरा दिन हमने और हम कहाँ गए हैं। तो इधर आप देख रहे हो, इधर हम मेट्रो स्टेशन आए हैं और ये मेट्रो स्टेशन का है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे जाने के लिए सुबह सुबह नहीं शाम को निकले थे। ये ऑफिस गए थे संडे की शाम निकले थे और बस इधर पहुँच गए थे गुड़गांव साइड। गुड़गांव यानी अपनी जेठानी का इधर मार्केट है, संडे के दिन उनके यहाँ मार्केट लगती है। तो सामान मान लिया, जैसे कि गोलू की चॉकलेट, जो बड़ी वाली चॉकलेट की उसकी डिमांड थी, वो ये सब लिया। और बैडमिंटन लिया था उसका, तो बैडमिंटन जो हमने यहीं से ख़रीदा था। बाकी चॉकलेट है और कुछ सामान है खाने पीने का, वो लिया। और इधर उन्होंने बताशे भी बोले थे खाते हैं तो खाए। और बस चल रहे हैं भाभी के घर। और इधर ये गोलू बैठे हैं महाराज, देख रहे हैं। तो ये अकेले थे क्योंकि भाभी गई थी बाज़ार जब हम आए। तो ये आ गए थे मोलू, तो सब चॉकलेट में जुटे पड़े हैं। उधर भाभी बात कर रही थी और इधर ही बैठे थे। और जैसे कि भैया है नहीं, भैया गए हुए थे खाटू श्याम मंदिर, शनिवार को ही निकल गए थे, तो वो थे नहीं, तो हम ही लोग थे खाली बस। और मोलू खुश हो गए थे, गोलू दोनों दिन चॉकलेट भी लगे हुए थे। और भाभी ने बनाया था कढ़ी चावल, पूछ रही थी क्या बना ले। तो मैंने कहा भाई कढ़ी चावल हम लोग खा लेते हैं, बनाइए, कढ़ी भी अच्छी लगती है। तो बढ़िया कढ़ी खाई थी। और जैसे कि बताया था कि उसका बैडमिंटन लिया था, तो वो घर से ही ले लिया था हमने बैडमिंटन दोनों के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं मॉर्निंग से, क्योंकि अगले दिन मतलब कल तो जल्दी निकले थे। तो बस उठ गए हैं सो के। और भैया है नहीं, जैसे भैया परसों गए थे और कल खाटू श्याम और सलासर बालाजी अभी गए थे एक बार, और फिर कल भी गए थे। छुट्टी है तो अपना निकल लिए थे। अब आज आएंगे, रास्ते में होंगे, तो अपनी गाड़ी वाड़ी से गए, तो दोस्तों के साथ गए, आ जाएंगे भैया। बाकी ये और गोलू बैडमिंटन लाए थे ना, तो बैडमिंटन खेलना है। वहाँ से बैडमिंटन घर से लेकर आए थे, तो बैडमिंटन खेल रहे हैं गोलू। और चॉकलेट लाए थे, तो चॉकलेट तो समझ लीजिए आती है तो तुरंत ख़त्म होती है, तो सब हो गया। बाकी उठे हैं अभी, अब चलते हैं, चाय वाय पियेंगे, ब्रश करेंगे। अभी ब्रश नहीं किया, भाभी झाड़ू मार रही है। और गोलू मोलू खेलने को जुट गए हैं चाचा के साथ अपने। और गोलू का आज स्कूल खुला है, पर वो गए नहीं, बोले वो जाएंगे नहीं। तो ब्रश करते हैं, फिर पियेंगे चाय वाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं चाय पीने, धूप में, धूप का मज़ा। ये नाश्ता हमारा और ये चाय भाभी ले आई। हम लोग चटाई में आराम से बालकनी में धूप में बैठे हैं। और ये बैठे हैं मोनू, बैठे हैं और इधर बालकनी के पास बैठे हैं। देखिए हरा भरा पेड़ है नीचे। तो ले रहे हैं धूप, चाय का आनंद लेंगे धूप में बैठ के। तो थोड़ी देर बाद भाभी बनाई थी कचालू और गुड़, तो वो खा रहे थे। और इधर मटर छील लिए और पालक भाभी ने छाटी है, सरसों रखी थी, सोया। और इधर पूजा कर लिया, नहा के नाश्ता करके पूजा की थी नहा के। ये खिलौना भाभी ने दिया है कान्हा जी को चढ़वाने के लिए, वो चढ़ा दिया है कान्हा जी के पास उनका खिलौना। और इधर हम नहा वहा चुके थे, पूजा हो गई है जैसे कि आपको बताया। और ये बात कर रहे थे फ़ोन में, इसी से कॉल आया था। और इधर दिन में बनाया था भाभी ने वही साग, पालक सोया का साग, मटर डाल के, चावल रोटी, तो वो हम लोग खाए थे। और ये बात कर रहे थे, भाभी उधर खाना दे रही थी मोलू को खाने के लिए। और ये शाम का है यानी रात का, भैया आ चुके थे। और ये डोसा हम लेकर बैठे हैं, डोसा मैंने बनाया था, बाकी सांभर और सारा मटेरियल भाभी ने तैयार किया था, सिर्फ बनाया मैंने था। बाकी दे भैया इन्होंने सबने खा लिया, गोलू मोलू सो गए थे, बस अब मैं खा रही थी, भाभी खा चुकी थी। और इधर अगले दिन मॉर्निंग का है, जो मैं तैयार हो गई थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वापस चली आई। तो रुकने के पर्पज़ से थी, पर मुझे वापस जाना पड़ा। फिर घर आई तो ये उनको मैगी दिया, ये मैगी खाए, गए ऑफिस।
इनके लिए मैगी रखा है। तो बस ये खा के ऑफिस जाएंगे, मतलब अभी गए नहीं हैं तो ये जाएंगे। और मैंने भी मैगी बना ली। मैंने कहा क्या बाहर का खाना है, मैगी बना लेते हैं। तो बस घर आते ही मैगी, थोड़ी देर बाद मैगी बनाई। तो गाइस मौसम देख रहे हैं कैसा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है, बादल बिल्कुल हो गए हैं। तो गाइस बारिश हो रही है जैसे कि, और ये गए ऑफिस। मैंने फटाफट से मैगी बनाई और देखा आपने मैगी, तो मैंने फटाफट से मैगी बनाई, इनको मैगी बना के दी और मैंने थोड़ी सी खाई। मैंने कहा जा रहे ऑफिस, वैसी देर हो रहा है तो खा के जाओ। तो बस ये खा के चले गए हैं, क्योंकि बारिश का एकदम बादल हो रहे हैं तो टाइम भी हो रहा है। तो हमने ये कह रहे निकल जाए, नहीं बारिश होने लगेगी। और बारिश होगी होगी पक्का, गुड़गांव में तो हो ही रही थी, भाभी बता रही थी, फ़ोन किया मैंने। और यहाँ भी बारिश अब चालू, बादल गरज रहे हैं। तो एक दो दिन बारिश, भारी बारिश के वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना घर टाइम से ऐसे पहुंच गए कि बारिश तक होनी, बादल थे। और फ्रेंड्स हम आ गए घर, गए थे गुड़गांव और सामान लेके गए थे, मतलब अपने कपड़े वगैरह लेके गए थे पैक करके, और ये बैग पूरा भर के मतलब लेके गए थे कि रुकेंगे हफ्ता 10 दिन, अपना जितना मन होगा रुकेंगे, क्योंकि यहाँ रह रहे जैसे कि ऊब गए थे और रुकने के पर्पज से गए थे इनके साथ। तो ये सोचे छोड़ देंगे, फिर मंडे अपना जब ले आएंगे, तब जब डॉक्टर दिखाना हुआ तो अपना ले आएंगे। लेकिन पता नहीं, जिस दिन गए रात में उस दिन नहीं, अगले दिन से मेरे पता नहीं ठंडी लग गई कि क्या लग गया है। और थोड़ा यहाँ जैसे कमोड वाली सीट है ना, और वहाँ इंडियन वाली है, तो मुझे दिक्कत हो रही थी बैठने में, बैठ के फ्रेश होने में, जाने में, और बार बार बाथरूम भी जाना है तो फिर बैठना है। तो इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। और कमोड वाली है तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है। और वो भी बात नहीं, अगर एक आध बार जाना हो तो ठीक है, कि तेज बादल गरज रहा है, एक आध बार जाना हो तो कोई बात नहीं, एक दो बार अपना चले गए। अब मुझे वहां जाते ही मुझे बार बार, कम से कम दिन में हम कल कल पूरे दिन में 5-6 बार गए फ्रेश होने। ऐसा लग रहा पेट नहीं साफ हो रहा है, ऐसे बैठ रहे ना तो हम बैठ नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है। और आदत हो गई कमोड में जाने की, तो थोड़ा सा ये, और पेट की, अगर पेट का प्रॉब्लम ना होता तो हम रुक जाते, ऐसा कोई बात नहीं, रुक जाते। और बट इनको इनको भी देख रहे थे, हम कह रहे ये है जब तक, तब तक मेरा मन लग रहा है, सही बता रहे। और जब ये चले जाएंगे तो पता नहीं मेरा मन लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको पता नहीं, आदत हो गई है साथ में रहने की क्या है। हम इनसे कहे थे, हमने कहा पेट की तो समस्या है ही है, वो तो है ही है, मतलब कि थोड़ा सा बैठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही। बट अब तुम भी चले हो, जब तक हो तो अच्छा लग रहा है, अभी तुम चले जाओगे तो पता नहीं हमें अच्छा लगे कि ना लगे, पता नहीं। मतलब भाभी तो काम भाभी कर रही थी, कल सिर्फ डोसा बनाना था और सिर्फ बैटर सब सारा तैयार कर दी थी। रात में मैंने सिर्फ बनाया है बस, बाकी सांभर और बैटर आलू सब उन्होंने किया था, और सुबह से वही लगी थी। कहीं कुछ बना रही कुछ बना रही, भाभी से हम कितना खिला दिया कि लग रहा पेट वो हो गया, या तो भाभी करी नहीं ठंडी लग गई तुमको रास्ते में, हम क्या पता नहीं कुछ भी हो। तो एक तो वो समस्या थी थोड़ी, फ्रेश फ्रेश बार बार, मतलब पेट वो हो रहा था, मेरा पेट ऐंठ रहा था, ऐंठ के बार बार जाना पड़ रहा था मुझको। और बैठने की समस्या हो रही थी मुझे थोड़ा इंडियन टॉयलेट पे, तो इस वजह से। और दूसरी वजह ये भी थी कि इनके बिना मेरा मन भी नहीं लगता, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमको आदत हो गई, हम चाहे जितना भी, कहता नहीं है हस्बैंड वाइफ तो थोड़ा बहुत तो लड़ाई खटपट होती है, चाहे जितना भी मतलब बोले और रहे भी, बोले उब गए हैं कहीं जाना है, ये जा नहीं पा रही हो तो ऐसा वैसा, चाहे जितना भी कहे, छोड़ने तो गए थे हमको। बट पता नहीं क्यों फिर मेरा लगा कि अब पता नहीं क्यों हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे, मतलब कि नहीं अभी चले जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। आदत हो गई है साथ में बैठ के खाने की, उठने की, बैठने की, बात करने की आदत हो गई है। भले चाहे ऑफिस चले जाए, शाम को आए थोड़ी देर के लिए, जो भी हो, बस वो चीज़ है। तो ये कह भी रहते, मान नहीं रहते, कहते नहीं तुम अपने उसके लिए करी, उनका नहीं ऐसा नहीं है। वो भी बात है और ये भी बात है कि हम, पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि हम तुम्हारे बिना भी रह नहीं पाएंगे। हमको मतलब चाहिए कि तुम साथ में रहो हमारे, चाहे जा जितने दिन, चाहे तो खुद रुक जाओ थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेके, तब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा हो रहा पता नहीं क्यों, अजीब थोड़ा सा मन वैसा हो रहा है कि जाना है जाना है जाना है, और गए पैक वैक सामान वामान लेके, अब फिर लगा ही वहां से कि नहीं अब हो गया, मतलब मन अब घर वापस जाना है अपने घर, वहीं जहाँ रह रहे भाई वहीं जाना है हमको। तो ये कह रहे सहूलियत, मतलब यहाँ पे तो है ही, ऐसा नहीं इन्होंने मेरे लिए कर रखा है,
हर चीज़ की सुविधा सहूलियत कर रखा है, तो वो तो है ही है। बट वहाँ भी भाभी कर रही हैं, देख रही कर रही हैं। भाभी का भी मन था रुक जाए, लेकिन फिर हमने कहा भी भाभी से कि मान लीजिए अगर तबीयत वगैरह बीच में ख़राब हो गई तो फिर क्या करेंगे। वैसे तो है वहाँ डॉक्टर बोल रही थी दिखा देते, पर हमने कहा फिर क्यों परेशान हो, हम भी परेशान हो, मेरी बॉडी भी मतलब, और फिर आप भी परेशान हो, रात भी रात हो दिन हो, और हम इतना जा जाके मतलब जैसे लग रहा था कि वीकनेस ही लग रही थी हमको। तो हम भाभी से हम क्या, बात सब ठीक है बट हमको थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है उलझन हो रही। और यही था इनका जाने का, तो सुबह 6 बजे से उठे थे तो बोले चलोगी चलोगी। हम मुंडी हिलाए, हम कहे हाँ हम भी चलेंगे। तो कह रहे देखो अब ये रुक नहीं रही हैं, ये खुद ही जाने कह रही हैं। तो भाभी कहीं भैया रुक जाती, जाती 10-15 दिन रह जाती तो मन लगा रहता, हम क्या 10-15 दिन रुक जाते, बट वही बस थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हो रहा था मुझको, इस वजह से। बाकी होली में गए तो आराम से रुकने का मन हो रहा था मेरा, कपड़े लेके नहीं गए फिर भी मेरा रुकने का मन हो रहा था कि हम रुक जाए। अब पता नहीं ठंडी के कारण है कि क्या है, भगवान जाने। पानी का भी थोड़ा सा था, तो हम क्या, अगर गर्मी होती तो मे भी शायद हम रुक जाते और हमें अगर कोई प्रॉब्लम ना होती तो। बट अभी इधर प्रॉब्लम हो गई तो भाभी भी इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करेगी, कहीं ऐसा ना तबीयत तबीयत खराब हो जाए भाई अंदर से अगर लग रहा है उसको तो। इस वजह से भाभी भी ज़्यादा फिर बाद में फोर्स नहीं करी। बट मेरा हाँ जाने का, रुकने का था वहाँ। कपड़े वपड़े हम लेके गए थे हफ्ते भर का, कि मन लगेगा तो 10-12 दिन रुक लेंगे, नहीं तो हफ्ते भर रुके और ये मंडे को आ जाते हमको लेने के लिए, तो मंडे को हम वापस आ जाते। बट हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों मेरा अंदर से। वैसे पिछली बार हम इनसे गुस्सा करके आए थे कि नहीं मेरा रुकने का मन है, ये बोले नहीं चलो, और हम कपड़े भी नहीं ले गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो हुआ कि गुस्सा करके कह रहे थे कि हाँ पिछली बार गुस्सा होके गई थी कि हम जबरदस्ती इनको ले जा रहे हैं, इस बार खुद ही हंस के चल रही हैं साथ में। तो हमने कहा कि पता नहीं भैया अंदर से पता नहीं कैसा मूड चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। तो यही बात है, लंबी बात हो गई है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और जल्दी कुछ बताना भी है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए, खूब ढेर सारा प्यार करिए, सब्सक्राइब, मेरे जितने भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद।